एसआईटी का चार्जशीट हो गया है। लोगों को हत्या की गुस्सर में हम लोग अभियुक्त किया हो। सिंगर और कंपोजर जुबीन गर्ग की मौत के तकरीबन 3 महीने बाद असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने 3500 पन्ने की एक चार्जशीट गुवाहाटी कोर्ट में पेश की है। कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को 3500 पन्नों की ये चार्जशीट गुवाहाटी की सीजेएम कोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद अब लोगों को उम्मीद है कि सिंगर जुबीन गर्ग को जल्द ही इंसाफ मिलेगा, उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की सिंगापुर में एक फेस्टिवल के दौरान मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद शुरुआती दौर में इसे स्विमिंग करते हुए डूबने से हत्या का मामला बताया था, लेकिन बाद में इस मामले को मर्डर का रूप दे दिया गया। खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा कि जुबीन गर्ग की मौत जो है वो एक मर्डर है। एसआईटी का चार्जशीट हो गया है। लोगों को हत्या की गुस्सर में हम लोग अभियुक्त किया हो। अब ये आगे जाके न्यायालय में ये जो कानून का रास्ता से अभी आगे चलेगा। कोर्ट का ऊपर सब लोगों का सम्मान है। कोर्ट जो भी करे हम लोग कोर्ट का ऊपर हमेशा आस्था रखूंगा। इस मामले में विधानसभा और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया और अब शुक्रवार को असम पुलिस की एसआईटी ने 3500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद उनके फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही जुबीन गर्ग को इंसाफ मिलेगा और इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 300 लोगों से पूछताछ की गई है, चार्जशीट में क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है, किन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी। एक कल्चरल फेस्टिवल में वो ब्रांड एम्बेसडर थे। फेस्टिवल के एक दिन पहले ही जुबीन एक यॉट में घूमने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे सिंगापुर के, वो ही उन्हें उस यॉट में घुमाने के लिए लेकर गए थे और स्विमिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती दौर में ऐसा माना गया कि स्विमिंग करते हुए डूबने की वजह से उनकी मौत हुई, क्योंकि सिंगापुर पुलिस ने भी ये साफ किया था कि जुबीन गर्ग की मौत में उन्हें कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई है, उनकी मौत डूबने से ही हुई है। लेकिन असम में उनके फैंस की आंखें नम थी। जब उन्हें विदाई दी गई तो लाखों की संख्या में उनके फैंस इकट्ठे हुए। उनके फैंस की मांग थी कि जुबीन गर्ग की मौत अचानक कैसे हुई, इस मामले की ठीक तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसके बाद दोबारा उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर कई खुलासे हुए। खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में कहा कि जुबीन गर्ग की मौत केवल एक मौत नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश और एक हत्या है। विधानसभा के विंटर सेशन में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात उठाई थी और कहा था कि जुबीन गर्ग की मौत एक हत्या है। इस मामले में 4 लोग आरोपी हैं, एक ने मर्डर किया है, बाकी लोगों ने उनका साथ दिया है और अब इस मामले में असम पुलिस की एसआईटी ने 3500 पन्ने की चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किन लोगों से पूछताछ की गई है, वो हम आपको बताते हैं। जुबीन की मौत के करीब 3 महीने बाद शुक्रवार 12 दिसंबर की सुबह दस्तावेजों वाले 4 ट्रंक करीब 11:20 पर कोर्ट के अंदर ले जाए गए। एसआईटी ने जुबीन के मैनेजर, उनके चचेरे भाई और सिंगापुर में फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान एसआईटी ने उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, बैंड के साथियों, फैंस और सिंगापुर में रहने वाले असमिया, एनआरआई सहित 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। असम पुलिस की एसआईटी जुबीन की मौत के सिलसिले में दर्ज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के मामले की जांच कर रही है, जिसमें आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सबसे पहले फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा थे। सिंगापुर में उनके साथ गए 3 लोग, उनके चचेरे भाई और असम पुलिस सर्विस अफसर संदीपान गर्ग और उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को भी उनके 2 पर्सनल पीएसओ बरेश वैश्य और नंदेश्वर बोरा के साथ गिरफ्तार किया गया। 19 सितंबर को जब जुबीन गर्ग की मौत हुई, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। ये इन्वेस्टिगेशन 19 सितंबर से लेकर अब तक यानी 12 दिसंबर तक इसमें क्या कुछ हुआ वो हम आपको एक टाइमलाइन दिखाते हैं। 19 सितंबर 2025 जुबीन गर्ग की सिंगापुर में एक यॉट पार्टी के दौरान समुद्र में तैरते हुए मौत हो गई थी। 21 सितंबर 2025 उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया, जहां नम आंखों से लाखों फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 23 सितंबर 2025 फैंस की मांग के बाद अंतिम संस्कार के
कुछ घंटे पहले दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। वहीं 25 दिसंबर 2025 असम सरकार ने स्पेशल डीजी सीआईडी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। 2 अक्टूबर 2025 जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक शामकानू महंत को उनके लौटने के बाद दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर 2025 जुबीन के बैंडमेट संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और महिला गायिका अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया। 4 अक्टूबर 2025 को शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि जुबीन को सिद्धांत शर्मा और शामकानू महंत ने सिंगापुर में जहर दिया था। 8 अक्टूबर 2025 जुबीन के चचेरे भाई संदीपान को गिरफ्तार किया गया, जो एक पुलिस अधिकारी भी हैं। 10 अक्टूबर 2025 जुबीन के 2 पीएसओ को उनके बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता चलने के बाद गिरफ्तार किया गया। 17 अक्टूबर 2025 सिंगापुर पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर घटना में किसी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं था। 25 नवंबर 2025 असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुबीन की मौत एक सीधे सपाट हत्या का मामला है। 12 दिसंबर 2025 जब असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने 3500 पन्ने की एक चार्जशीट गुवाहाटी कोर्ट में पेश की। अब इस चार्जशीट पर ही पूरा मामला टिका हुआ है। लोगों को इंतजार है गुवाहाटी की कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। इस मामले में क्या वाकई जुबीन गर्ग की मौत हुई है या फिर ये हत्या का मामला है, ये सब कुछ इस चार्जशीट के पेश होने के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कोर्ट की ओर से आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जुबीन गर्ग के परिवार वालों को संतुष्टि है कि इस मामले में ठीक तरह से जांच की गई और अब 3500 पन्ने की चार्जशीट पर उन्हें पुलिस पर कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उनकी पत्नी के बयान भी इस चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं। वहीं उनके फैंस भी इस बात से खुश हैं कि एसआईटी ने ठीक तरीके से जांच की, 3500 पन्ने की चार्जशीट दायर की। अब लोगों को इंतजार है कि इसमें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट सामने आने वाले हैं उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।